अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। सेमेस्टर 4 के परीक्षा परिणामों में भारी अनियमितता के विरोध में जब परिषद के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने महाविद्यालय पहुंचे तो प्रभारी प्राचार्य अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नदारद मिले। इस तानाशाही और कॉलेज की बदहाली के विरोध में परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में ही अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में तालाबंदी करते हुए भूख हड़ताल आरंभ कर दी है। परिषद के कार्यकर्ता आज की पूरी रात परिसर में ही डट प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरे। वहीं प्रदेश सह मंत्री बमभोला उपाध्याय ने व्यवस्था पर उठाए कड़े सवाल। इस आंदोलन को संबोधित करते हुए परिषद के प्रदेश सह मंत्री बमभोला उपाध्याय ने अत्यंत गंभीर और तल्ख लहजे में प्रशासन को घेरते हुए कहा कि आज पाकुड़ की उच्च शिक्षा वेंटिलेटर पर है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। यह कैसी विडंबना है कि छात्रों से एडमिशन के समय वाईफाई, खेल, एनसीसी, एनएसएस और पुस्तकालय के नाम पर 1000 रुपये वसूले जाते हैं, लेकिन धरातल पर छात्रों को पीने का शुद्ध पानी तक नसीब नहीं है। महाविद्यालय के शौचालयों में न दरवाजे हैं और न ही पानी की सुविधा। आखिर छात्रों से वसूले गए रुपए 60 लाख का फंड किसकी तिजोरी में गया? भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो प्रशासनिक भवन और मल्टीपर्पज हॉल करोड़ों की लागत से बने हैं, उन्हें हाथ से छूने पर दीवारें गिरने लगती है। उपाध्याय ने आगे कहा, पाकुड़ जैसे जिले में न पीजी की पढ़ाई है, न कानून की शिक्षा, न ही कोई वोकेशनल कोर्स और न ही भविष्य की एआई जैसी तकनीक की पढ़ाई। घंटी आधारित शिक्षकों के सहारे छात्रों का भविष्य खुद एक लटकती हुई घंटी बन गया है। हजारों गरीब छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, जिसके भरोसे वे तकनीकी शिक्षा का सपना देखते हैं। संथाल परगना के अन्य कॉलेजों की तरह पाकुड़ बीएड कॉलेज की मान्यता भी समाप्ति की कगार पर है, लेकिन प्रशासन ने फीस को 88,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया है। यह सीधे तौर पर छात्रों का आर्थिक और मानसिक शोषण है। यदि मान्यता समाप्त हुई तो इन छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? विद्यार्थी परिषद 5 विषयों को लेकर के 5 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया है। सबसे पहला मांग है कि बीएड की मान्यता वापस मिलनी चाहिए। बिना बीएड की मान्यता वापस लिए विद्यार्थियों का एडमिशन किस आधार पर लिया गया? अगर बीएड की मान्यता रद्द होती है तो उसकी गारंटी क्या कॉलेज प्रशासन लेगा? दूसरा विषय, सेमेस्टर 4 2022-26 सत्र का कल रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में एक्सटर्नल में अधिकतर विद्यार्थियों को 14 नंबर 15 नंबर एवरेज मार्किंग कर दिया गया है। इंटरनल में भी 30 में 8, 30 में 12 ऐसे नंबर दिया गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय अविलंब सेमेस्टर 4 के रिजल्ट में सुधार करने का काम करे। तीसरा, मल्टीपर्पज हॉल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इसके निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गई है। इसके घोटाले की जांच होनी चाहिए। यह बिल्डिंग अभी से टूटने लगा है। चौथा, कॉलेज में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था और शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्था देनी होगी। वाईफाई के नाम पर, खेल के नाम पर, कल्चर के नाम पर जो 1,000 रुपया प्रति वर्ष विद्यार्थियों से लिया जा रहा है, इस प्रकार कुल 60 लाख रुपया इस राशि का जो छात्र विकास फंड है, विकास फंड के राशि का खर्च सार्वजनिक करना होगा। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। कॉलेज प्रशासन हालांकि कल सुबह से लेकर के शाम तक कोई था ही नहीं कॉलेज में। प्रभारी प्राचार्य थे एक, वो आए थे, वो आकर के कहे कि आप लोगों को तालाबंदी करना है तो मेरा बाइक अंदर है, बाइक निकालने दीजिए। इतनी असंवेदनशीलता है वहां पर, आप समझिए। रात को 11 बजे जो प्रभारी प्राचार्य है वो आए फिर और बोले कि आप लोग एक कक्ष में चले जाइए, ठंड में मत रहिए। लेकिन सुबह विषय 11 बजे चर्चा हुआ, वो आए थे, कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं निकला है। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। न डरे थे, न डरेंगे, न हटे थे, न हटेंगे।